शक्तियों में तीन प्रधान शक्ति हैं। एक ठाकुर जी की चित शक्ति, एक माया शक्ति और एक जीव शक्ति। चित शक्ति माने ठाकुर जी की जो स्वरूप शक्ति है, जो सबसे अंतरंग पावर है। माया शक्ति माने जो बहिरंग शक्ति है, जो जड़ है। और जीव शक्ति हम सब लोग जो तटस्थ हैं, क्योंकि हम श्याम सुंदर के अंश भी हैं और माया के अंडर में भी है, इसलिए दोनों से संपर्क है, इसलिए तटस्थ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट उनकी जो शक्ति है उसका नाम स्वरूप शक्ति। उसके भी तीन प्रकार होते हैं, क्योंकि भगवान का नाम सच्चिदानंद है, इसलिए ये शक्ति भी सच्चित आनंदमय है। तो सच से संवित शक्ति, चित से संधिनी शक्ति और आनंद से लादिनी शक्ति उत्पन्न हुई। और जो लादिनी शक्ति है उसका जो सारभूत तत्व है उसका नाम है प्रेम। यानी जो उस माखन का जो घी निकला वो है प्रेम, और उसी प्रेम की अवतार, प्रेम की मूर्तिमान स्वरूप है हमारी राधा रानी। और इसीलिए ठाकुर जी भी उनसे याचना करते हैं कि हमको वो प्रेम दो। देखिए, समझ लीजिए ये प्रेम कितने प्रकार का होता है। एक प्रेम होता है, फिर उसके आगे होता है स्नेह, फिर मान, फिर प्रणय, फिर राग, फिर अनुराग, फिर भावावेश और फिर महाभाव। अंतिम क्लास है इसकी महाभाव। और जो महाभाव है वो भी दो प्रकार का होता है, एक रूढ़ महाभाव, एक अधिरूढ़ महाभाव। और जो अधिरूढ़ महाभाव है वो भी दो प्रकार का है, एक मादन, एक मोहन। तो जो मोहन है वो तो ठाकुर जी को प्राप्त है, और जो मादन है वो मादनाख्य महाभाव, वो किशोरी जी को प्राप्त है। वो सबसे अंतिम स्टेज है प्रेम की, जो किसी भी जीव को, किसी भी व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है, उसके आगे कोई स्टेज नहीं है। और वो स्टेज इतनी बड़ी है कि उसके लिए कहा गया है मोटे मोटे शब्दों में कि एकस्य श्रुतमेव पतिमतिम कृष्णेति नामाक्षरम सांद्रोन्माद परंपरामुपन्यत्यन्यस्य वंशीकला एष स्निग्ध घनद्युतिर्मनसि मे लग्नापते वीक्षणात् कष्टम दिक्पुरुषत्रय प्रतिर्भूनमन्ये मृति श्रेयसी। एक बार राधा जी ने नाम सुना कृष्ण, सुन करके उसमें समाधि लग गई। उनका चित्र देखा, चित्र देख करके बेसुध हो गई। उनकी मुरली की ध्वनि सुनी, हक्की बक्की एक टक। इतनी ऊंची अवस्था है कि ठाकुर जी से अब तक मिली भी नहीं, उनको साक्षात देखा भी नहीं, खाली उनका नाम सुन के या उनकी मुरली सुन के या उनका चित्र देख के इतना उनमें अनुराग हो गया, इतना प्रेम हो गया। ये अंतिम कक्षा है। सोचिए, वो प्रेम है किशोरी जी का। और इसीलिए उनसे नीचे फिर उनकी जो सखियां हैं ललिता, विशाखा इत्यादि, उनको भी वो महाभाव प्राप्त है। फिर उनसे नीचे बाकी सब लोग तो है ही है। तो इसलिए अंतिम अथॉरिटी में राधा जी है, और इसीलिए ठाकुर जी उनसे प्रेम की याचना करते हैं, उनको अपना आराध्य मानते हैं। तो इसलिए ठाकुर जी उनके आराध्य, उनकी स्वामिनी राधा है। इतना इम्पोर्टेंस है राधा का, और वही हम सबको प्रेम देंगे। इसीलिए हम भी बोलेंगे वृषभानु नंदिनी की।